आत्मा की रूहानी यात्रा में शून्य मंडल का ध्यान का वर्णन किया जा रहा है। शून्य मंडल में जब सूरत का ऊपर की तरफ खिंचाव होता है तो नीचे की तरफ पैरों में दर्द होने लगता है और ऊपर की तरफ यह खिंचाव बढ़ता जाता है। इस अवस्था का वर्णन शालिग्राम जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी नाम प्रकट किया, और दूसरे संतों ने भी किया है, जिसे मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। एक पहले वाली वीडियो में भी मैंने इसका वर्णन किया था। ध्यान में हाथ, पैर, बाजू, पंजों में खिंचाव व दर्द बढ़ता ही जाता है। कभी कभी यह खिंचाव शांत होकर शीतलता में बदल जाता है। हाथ व पैर बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ठंडी फुहारें शरीर को छू रही हों। कभी कभी एक या दोनों हाथ व बाजू अचानक फड़क जाते हैं, जैसे उनमें अचानक कोई करंट की धार आ गई हो। खिंचाव मुख्य तौर पर हाथ व पैरों तक ही सीमित रहता है, लेकिन कभी कभी यह खिंचाव ऊपर कमर और सिर तक भी जा सकता है। हाथ पैरों में पहले मजबूत रस्से खिंच जाते हैं, फिर वे बर्फ की तरह शीतल हो जाते हैं और शून्य होकर बेजान हो जाते हैं। कुछ समय तक ऐसा होने के बाद खिंचाव की दूसरी अवस्था आरंभ होती है। इस अवस्था में हाथ व पैरों की उंगलियां शून्य होकर अपने आप मुड़ने लगती हैं, जिस तरह से मृत्यु के समय सूरत की धार खींचने से होती हैं। ये उंगलियां शून्य होकर मिट्टी की तरह बेजान हो जाती हैं। ध्यान से आंखें खोलने के कुछ समय बाद ही ये अपनी पहली अवस्था में आ पाती हैं। अब खिंचाव और दर्द ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। उंगलियों से ऊपर कलाई में और पैरों में घुटनों अर्थात गोडों तक बहुत ही चीरने वाला दर्द होने लगता है, और यह दर्द ऊपर भी पूरे हाथ व पैर में फैलने लगता है। यह दर्द इतना असहनीय होता है कि कोई बिरला ही इस दर्द को सहन करके स्थिरता के साथ आसन में बैठा रह सकता है। ध्यान की पहली अवस्था में यह दर्द घंटा या ज्यादा समय में शुरू होता था, ज्यादा समय लेता था, लेकिन ध्यान की अग्रिम अवस्था में यह 5-10 मिनट के अंदर होना शुरू हो जाता है, और कोई दृढ़ संकल्प व्यक्ति ही लगातार एक ही स्थिर आसन पर 1 या सवा घंटा निकाल सकता है। फिर भी यदि दर्द सहन न हो तो ध्यान से उठ जाना चाहिए और फिर कुछ देर बाद घूमते घूमते स्मरण करें और फिर ध्यान में बैठ जाएं। इस तरह से ध्यान में सूरत का खिंचाव और सिमटाव आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार पहले पांव घुटनों गोडों तक शून्य होते हैं, फिर दर्द ऊपर बढ़ने लगता है। हर दर्द के बाद शीतलता की लहर ऊपर से आती है और उन अंगों को बर्फ की तरह ठंडा बना जाती है और दर्द को शांत कर जाती है, जिससे उन अंगों में होने वाला दर्द भी पूरी तरह से शांत हो जाता है। और इस तरह साधक ऊपर की ताकत को अपने शरीर में उतारता चला जाता है और नीचे की चेतना के रूपांतरण के लिए बहुत ही आवश्यक है, तथा यह प्रक्रिया स्वतः ही होती चली जाती है। इसे उतारने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। चेतना का सिमटाव नीचे से ऊपर की तरफ तथा प्रकाश, शब्द, शीतलता व अमृत का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप ही बहता रहता है, और नीचे के अंगों की चेतना अमृतपान करके तृप्त होती हुई रूपांतरित होती चली जाती है। इसमें धीरे धीरे ऊपर से परिपूर्णता भरती हुई चलती है, इसको तर करती हुई चलती है। दर्द व खिंचाव शांत होता चलता है। यहाँ के फव्वारों की शीतलता का जो फव्वारों से जो एक उसी तरह की जो शीतलता महसूस होती है, तो उनकी शीतलता को मान सरोवर, त्रिवेणी या अमृत सरोवर का स्नान कहा गया है। कुछ महात्माओं ने इसे मुक्ति धाम भी कहा है। ध्यान में लाल प्रकाश की अधिकता होती है। आंख बंद करते ही प्रकाश दिखने लगता है। उसे देखते हुए गुम से हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम प्रकाश के साथ ही घूम रहे हैं, प्रकाश के साथ साथ चल रहे हैं, उसी के अंदर मिलते जा रहे हैं। यह अवस्था आगे जाकर सूरत को प्रकाश के मध्य में खींच लेती है और सूरत इसमें कुछ देर के लिए समा जाती है। यह होश और बेहोशी के बीच की अवस्था होती है। यहाँ पर सूर्य, चांद और सितारे दिखते हैं तो वे भी लाल होते हैं, जिस तरह से निकलते समय और छिपते समय सूर्य का रंग होता है। यहाँ के दृश्य बहुत ही मनमोहक होते हैं।
समय समय पर चेतन ध्यान अवस्था में ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं और अनेकों प्रकाश के मंडलों को पार करते हुए ऊपर उठते ही चले जाते हैं, उड़ते ही चले जाते हैं। कभी कभी सतगुरु अपने साकार रूप में साथ साथ चलते हैं। किसी मंडल की सीमा पर जाकर यदि साधक रुक जाता है तो वे अपनी ताकत का सहारा देकर उसे ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरह के इसमें विजन भी हमारे सामने आते जाते हैं। इसलिए इस मंडल के खिंचाव के दर्द के साथ साथ असीम खुशी व आनंद भी है जो सूरत को तृप्त करता रहता है। यही है रारंग पुरुष का निज धाम। ध्यान की इस अवस्था का वर्णन कबीर साहब और राधा स्वामी योग की वाणियों के सिवाय कम ही मिलता है। यहां तक पहुंचने का अनुभव साधारण अनुभव नहीं है। कोई बिरला संत महात्मा ही इस अवस्था तक पहुंचता है। अभ्यास की इस अवस्था का वर्णन हुजूर सालिग्राम जी महाराज करते हैं, जो मैंने पहले भी शायद पहले की एक दो वीडियो पहले भी इसका वर्णन किया है, लेकिन यहाँ ये चीज जुड़ती है इसलिए मैं यहाँ भी इस चीज को बता रहा हूं कि सालिग्राम जी महाराज जुगत प्रकाश राधा स्वामी में करते हैं। यह पुस्तक हुजूर महाराज के ध्यान संबंधी प्रवचनों में से निकाल कर लिखी गई है। हुजूर महाराज शून्य मंडल की इस अवस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं। वचन 167, आहिस्ता आहिस्ता जिस कदर बर्दाश्त होवे चढ़ाई करें, और जब ऐसा होवे कि बेसबब ज्यादा चढ़ाई के दिल तड़पने लगे तो जितने दर्जे बर्दाश्त होवे अभ्यास जारी रखें, और जब ऐसी हालत दिल की बर्दाश्त न होवे तो उस वक्त अभ्यास छोड़ देवें, या जो खुद ब खुद खिंचाव ज्यादा मालूम होता होवे और उसकी बर्दाश्त न कर सकें या कुछ तकलीफ या खौफ मालूम होवे तो भी उस वक्त अभ्यास छोड़कर उठ खड़ा होवे और फिर थोड़े अरसे बाद अभ्यास करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उस हालत की बर्दाश्त हो जावे और बाद अभ्यास के कुछ काम काज भी करता रहे, जिससे बदन और इंद्रियां शिथिल और सुस्त न होने पावे। फिर वचन 168 में लिखते हैं, जो किसी अभ्यासी का वक्त ध्यान या भजन के, यानी कि ध्यान या भजन के वक्त कोई हिस्सा बदन का सुन्न यानी सुस्त या बेकार हो जावे तो जानना चाहिए कि उससे अभ्यास दुरुस्त बनता है, यानी कि अच्छा अभ्यास बनता है। फिर कहते हैं कि ऐसी हालत को देखकर खौफ और वहम ना करना चाहिए, यानी कि डर नहीं जाना चाहिए। अभ्यास के बाद आहिस्तगी के साथ, यानी कि धीरे धीरे उठकर 5 मिनट चहल कदमी करे, सुस्ती बदन की रफा हो जाएगी। फिर वचन 78 और 79 में फिर कहते हैं, मालूम होवे कि दर्द पिंडलियों में इस सबब से पैदा होता है कि सूरत की धार का सिमटाव और खिंचाव ऊपर की तरफ होता है। अब जब इस तरह सूरत पिंडलियों में से खिंचती है तब रगें उसके वास्ते तड़फती हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता उनको सूरत की धार के थोड़े बहुत खिंचाव की आवश्यकता होती जाएगी और तब दर्द भी कम होता जाएगा और कोई तकलीफ अभ्यास में नहीं मालूम होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि भजन का अभ्यास करते करते हाथ और बाहें और पिंडलियां और पैर सुन्न हो जाते हैं, यानी कि किसी कदर बेकार हो जाते हैं, और कभी उंगलियां सुन्न होकर छूट जाती हैं। जब भजन कर चुके तब थोड़ी देर हाथ और पैर फैलाकर खाली बैठें और फिर उठकर थोड़ी देर टहलें तो सब अंग बेदस्तूर हो जाएंगे। चाचा साहब की डायरी जिसमें संतों के वचन संग्रह किए गए हैं, इसी को भी लिखते हैं, इस मन और सूरत के सिमटाव में तन और मन पर क्या गुजरती है इसको हर शख्स नहीं जानता। 10वें द्वार की जंतरी में से जब सूरत रूपी बारीक तार निकलेगा तब मन टूटेगा और मन अकुलाएगा। उस तकलीफ को बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल काम है। सच्ची चाह वाला ही बर्दाश्त कर सकता है। संत मत और राधा स्वामी पंथ के दूसरे संतों ने भी इस अवस्था का वर्णन अनेक स्थानों पर किया है और अपने सत्संगों में ऐसा वर्णन अक्सर करते रहते हैं। कबीर साहब यहाँ की रचना का वर्णन इस प्रकार करते हैं, आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठी अनहाई, हंसन मिल हंसा होई जाई, मिले जो अमी आहारा है, यानी कि हंस रूप हो जाती है आत्मा जो, तो और वो यहाँ पर अमृत का आहार करती है। किंगरी सारंग बजे सितारा,
अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, सट दल कंवल मंझार शब्द रंकारा है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि इस किंगरी ध्यानु ने लागे, जोगी ना सचू पले पाई, वीणु बजाई किंगुरी बाजै, जोगी सा किंगुरी बजाई, कह नानक सुतती होव ही, जोगी साचे रहे ही समाई। यानी कि यहाँ जाकर के धुन सुनता हुआ जोगी इसमें रमने लग जाता है। परमानंद महाराज क्या कहते हैं, द्वादश गुण प्रकाश यहाँ का, त्रिकुटी से सुन में आई, रूपवंत देवों से मिलकर सिंधु शिखर जा नहाई, महासुन की छवि कोई कहो सके कैसे गाई, मान सरोवर अमृत धारा आनंद की नदियां पाई, सारंगी सितार बजे हैं श्रुति शब्द में ठहराई, सूर्यकांत की भूमि घनी वहां अमृत रस बरसे पानी, सातों रंग निरखता यहाँ पर हो जावे पूर्ण ज्ञानी। संतों ने इस अवस्था को मानसरोवर, त्रिवेणी, सिंधु सरोवर आदि नामों से पुकारा है, जहां स्नान करने से सूरत को शीतलता मिलती है, ठंडक की अनुभूति होती है, सूरत की सारी अकुलाहट मिट जाती है। इसे अमृतसर या आमी सरोवर भी कहा जाता है, जहां सूरत अमृत पान करती है। महाराज सामर सिंह जी इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, त्रिकुटी से ऊपर शेत सुन है, ब्रह्म की चोटी और पर ब्रह्म के नीचे का जो भाग है उसको शेत सुन कहते हैं। वहां एक सरोवर है जिसे अमृतसर या त्रिवेणी भी कहते हैं। स्वामी जी महाराज इस मंजिल का वर्णन करते हुए कहते हैं, अब चली तीसर पर्दा खोल, सुन मंडल का सुन लिया बोल। यानी कि तीसरा एक मंजिल पर चढ़ जाती है सुन मंडल में। 10वां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश, मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाय समान, सुन शिखर चढ़ी सूरत धूम, सुन शिखर चढ़ी सूरत घूम, किंगरी सारंगी डाली घूम, सुन सुन सूरत हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। यानी कि सभी संत इस अवस्था का वर्णन इस तरह से अमृत सरोवर के रूप में या त्रिवेणी के रूप में और इसका वर्णन करते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सुन मंडल में सूरत 10वें द्वार में से निकलती है, जहां बहुत तेज प्रकाश है। यहाँ पर सूरत मान सरोवर में स्नान करके आनंदित हो उठती है और उसकी हंस गति हो जाती है। सूरत घूम घूम कर सुन के शिखर पर चढ़ जाती है, जहां किंगरी और सारंगी का संगीत बजता रहता है। राधा स्वामी।